दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी, राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव है साथियों, उनके लिए कांग्रेस और बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। बीजेपी कुछ दिन पहले जारी कर चुकी थी घोषणा पत्र, और अब राजस्थान ने कांग्रेस जो पार्टी है, जो वर्तमान गहलोत सरकार है, उसने जन घोषणा पत्र जो है जारी किया है। जन घोषणा पत्र सेकंड इसलिए है क्योंकि इससे पहले कांग्रेस 7 गारंटी दे चुकी है कि वो अगर सत्ता में आई तो 7 गारंटी दी जाएंगी, जनता को राहत दी जाएगी, ऐसा कहना है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन दोस्तों आज यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस पार्टी ने अपना चुनावी जन घोषणा पत्र जो है वो जारी कर दिया। बिल्कुल साफ स्टैंड है कांग्रेस पार्टी का, और इस वीडियो में आप लोगों को डीप एनालिसिस करके बताएंगे कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में प्रमुख अंतर क्या है। मैं तो देखिए शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, नौकरियों के स्तर से एनालिसिस करता हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है इस बात पर कि कितने रुपए किलो गेहूं दिया जा रहा है, कितने रुपए किलो की क्या चीज़ें दी जा रही हैं, क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड अगर कंटेंट बनाते हैं, आप लोगों तक शिक्षा और नौकरी की खबरें पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा एनालिसिस जो है इसी बातों को लेकर के होता है कि नौकरियां कौन कितनी दे रहा है, किस स्तर की नौकरियां दी जा रही हैं, क्या युवाओं के लिए खास है। बाकी दोस्तों जो गैस सिलेंडर सस्ता हो या फिर पेट्रोल डीजल हो या फिर और चीज़ें हो, उन पर तो देखिए एक बहस का विषय हो सकता है किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन मेरा विश्लेषण इसमें युवाओं के लिए क्या खास, वो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिए, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों कांग्रेस की बात करें, सबसे पहले जो स्वास्थ्य की बात करें तो दोस्तों चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा 25 लाख से बढ़ा करके 50 लाख किया जाएगा। ये संजीवनी बूटी है एक तरीके से गहलोत सरकार की सबसे बड़ी योजना, अगर कहें तो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख का जो बीमा था बीमारियों के इलाज के लिए, उसे 50 लाख किया जाएगा। शायद सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। किसानों के लिए MSP कानून, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस है, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, उसके लिए कानून बना जाएगा। जहां केंद्र सरकार भी कानून अब तक नहीं बना पाई MSP के लिए, वहां राजस्थान पहला ऐसा स्टेट हो सकता है। अगर कांग्रेस की सरकार रीबैक होती है, वापस से आती है, तो किसानों के लिए MSP यानी कि उनको फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य वो मिलने लगेगा। हालांकि अब भी मिलता है, लेकिन उसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो ये MSP कानून के लिए भी कह रही है कांग्रेस कि अगर हम वापस आते हैं तो किसानों के लिए MSP कानून बनाएंगे। किसानों को 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण देंगे, लोन देंगे भाई 2 लाख रुपए तक का किसानों को। ऐसा कहना है कांग्रेस का कि वो 2 लाख रुपए तक का बिना ब्याज के, यानी कि जीरो इंटरेस्ट जो रेट है उस पर ये 2 लाख रुपए तक का किसानों को कर्जा दिया जा सकता है। ठीक है, ऋण दिया जा सकता है अगर कांग्रेस वापस बैक होती है तो। पंचायत स्तर पर नया सर्विस कैडर बनेगा, ये शायद सबसे बेहतर लगा मुझे, क्योंकि ये जो अगर सर्विस कैडर पंचायत स्तर पर बन जाता है और कांग्रेस सरकार वापस अगर आ जाती है, वो तो खैर जनता जनार्दन तय करेगी। तो ये कैडर जो विकसित होने से क्या है कि हजारों नौकरियां इस पंचायत स्तर के सर्विस कैडर पर उत्पन्न होंगी, क्योंकि फिलहाल पंचायत स्तर पर कोई सर्विस का कैडर नहीं है। यानी कि ग्राम सेवक, पटवारी या लिपिक वगैरह जो है, कृषि पर्यवेक्षक, उनकी नियुक्तियां की जाती रही हैं, जो कि अलग से उनका सिस्टम है। लेकिन पंचायत स्तर पर कैडर कौन सा होगा, ये देखने वाली बात होगी। और ये कैडर अगर बनता है तो सरकारी नौकरी के अवसर जो है और मिल सकते हैं। जातिगत जनगणना कराई जाएगी, किस जाति की कितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से फिर शायद आरक्षण को भी यहाँ पर रिवाइज किया जा सकता है। जातिगत जनगणना बहुत बड़ा इशू है, टेक्निकली और सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के लिए। जातिगत जनगणना ये कराई जाएगी और उसमें देखा जाएगा कि किस जाति की कितनी आबादी है, और उसके बाद जो है कितना उसे क्या बेनिफिट्स मिला जाना चाहिए, उसकी नौकरियों में कितनी भागीदारी है, एजुकेशन में उनकी कितनी भागीदारी है। तो ये जातिगत जनगणना मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर राजस्थान के चुनाव में हो सकता है। गांव के व्यापारियों को 5 लाख तक बिना ब्याज कर्ज मिलेगा, ये गांव के व्यापारी जो हैं उनको ये दिया जाएगा। और दोस्तों एक और देखिए, यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड बनाया जाएगा। देख जैसे तरीके से KCC होता है, किसान को लोग जो है KCC उठा सकते हैं,
अपनी ज़मीन के ऊपर के केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, इसी तरीके से व्यापारी क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा स्टेप कहा जा सकता है कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का। 10 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, यानी कि 10 लाख नई नौकरियां सृजित की जा सकती हैं, रोजगार सृजन किए जाएंगे। अब वो किसी भी स्तर से किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारा सबसे बड़ा जो एनालिसिस होता है वो आपको कहा था कि सरकारी नौकरियां कितनी दी जा रही हैं, तो यहाँ पर दोस्तों सरकारी नौकरियां 4 लाख, यहाँ पर गहलोत सरकार कह रही है, पार्टी कह रही है कि हम वापस से आते हैं तो भाई 4 लाख नई नौकरियां देंगे। बीजेपी ने वहीं वादा किया था अपने घोषणा पत्र में 2.5 लाख का, ठीक है। तो बीजेपी से एक कदम आगे कांग्रेस यहाँ पर अपने जन घोषणा पत्र में निकलती हुई, चुनाव में निकलेगी या नहीं निकलेगी वो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल नौकरियों के मामलों की बात करूँ तो 4 लाख नौकरियाँ यहाँ पर कही जा रही हैं गहलोत सरकार की तरफ से कि वो अगर वापस आते हैं तो 4 लाख गवर्नमेंट जॉब देंगे। वहीं बीजेपी ने 2.5 लाख का वादा किया है, ठीक है। 1.5 लाख का अंतर आप लोग अपने हिसाब से एनालिसिस कर लीजिएगा। महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे, ये भी शायद अच्छा विश्लेषण है और अच्छा निर्णय है कांग्रेस पार्टी का कि वो सार्वजनिक स्थल जो हैं, ठीक है, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज लगाए जाएंगे। मनरेगा जो फिलहाल 125 दिन नरेगा में जो काम करते हैं लोग, बहुत संजीवनी योजना है कांग्रेस सरकार की, यूपीए सरकार के टाइम पे शुरू हुई थी। तो मनरेगा में रोजगार जो 125 दिन का मिल रहा था अब 150 दिनों तक मिलेगा उनको, ठीक है। ये भी अच्छा निर्णय है ग्रामीण इलाकों के लिहाज से। ऑटो व टैक्सी ड्राइवर्स को गीग वर्कर्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। ये भी कई लाख जो ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स हैं उन पर नज़र है कांग्रेस की, गीग वर्क्स अधिनियम में शामिल किया जाएगा। तो बेनिफिट्स बहुत हैं गीग वर्क्स अधिनियम में शामिल होने के। गैस सिलेंडर बीजेपी ने 450 का कर दिया, कहा था कि वो 450 कर देगी राजस्थान में सरकार बनेगी, तो कांग्रेस उससे एक कदम और आगे है, 400 रुपये में ही कर दिया। जो 500 का मिल रहा था फिलहाल, ठीक है, उसे 400 रुपये में ही कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि उस वक्त का दौर याद करिए जब 2010-11 के आसपास 300 350 के आसपास सिलेंडर मिलता था। कहीं ना कहीं उस रेट के आसपास कांग्रेस इस सिलेंडर की कीमत को कर देगी अगर वापस आती है तो। ये भी उनके जन घोषणा पत्र में शामिल है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी, ये भी मैं महत्वपूर्ण योजना मानता हूं दोस्तों, जो आरटी यानी कि निःशुल्क शिक्षा अधिनियम है, निःशुल्क शिक्षा अधिनियम 2009 के तहत जो 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाती है। प्राइवेट स्कूलों में 25% जो सीटें होती हैं आरक्षित होती हैं, आरटी के तहत कोई भी इनमें एडमिशन ले सकता है, ठीक है, ज़रूरतमंद बीपीएल लोग जो। तो 1 से लेकर 8 तक जो फ्री एजुकेशन जो सिस्टम था आरटी के तहत, उसे कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई हम अगर वापस से आते हैं तो 12वीं तक यानी कि 9, 10, 11 और 12 4 क्लासेज में फ्री शिक्षा 25% सीटों पर प्रवेश मिलेगा। किसी गरीब बच्चे की इच्छा है कि वो प्राइवेट स्कूल में जाए 8th पास करने के बाद, तो उसको एडमिशन यहाँ पे मिल सकता है। ये स्कीम है आरटी के तहत। इसके तहत पैसा नहीं देना होता, सारा का सारा जो पैसा है वो सरकार पुनर्भरण करती है, खुद वहन करती है। तो आरटी के जो दायरा है उसको भी 12वीं तक किया जाएगा, जो फिलहाल 1 से लेकर 8 तक है, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़ यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों के लिहाज से समझें तो सरकारी कर्मचारियों को 9, 18, 27 साथ चौथी वेतनमान श्रृंखला व अधिकारियों को अपेक्स स्केल दिया जाएगा। तो जो सरकारी कर्मचारियों के तहत 9, 18 और 27 जो एक पे स्केल मिलता है, जो सर्विस होती है उसके बाद अगली सर्विस पे चले जाते हैं, वो पे स्केल मिलता है। चौथी वेतनमान श्रृंखला 27 के बाद कौन सी बनाई जाएगी वो भी यहाँ पर बताया गया कि हम ऐसा भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। एक और चीज़, हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं बेहतर निर्णय है, ठीक है। अगर जन घोषणा पत्र में कांग्रेस को बहुमत मिलता वापस आती है तो हर गांव में शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे, यानी कि इससे आमजन की सुरक्षा हो सकेगी, ठीक है। तो ये भी अच्छा निर्णय है यहाँ पर। और ये आप लोग देखें दोस्तों, और ये जो गारंटीज योजना है सरकार की, हर परिवार की महिला को 10,000 रुपये मिलेंगे साल में, ये इनकी गारंटी योजना में शामिल है। हर स्टूडेंट को पहले वर्ष फ्री लैपटॉप मिला जाएगा। 15 लाख रुपए तक का प्राकृतिक आपदा बीमा किया जाएगा। किसानों से 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा जाएगा। ये बड़ी बात है दोस्तों, जो सरकारें अब तक सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स करती आई थी, ठीक है, पशुओं को लेकर के,
बेसिकली गौ माता को लेकर के। तो यहाँ पर कांग्रेस सरकार कह रही है कि भाई हम वापस से आते हैं तो 2 रुपये किलो में जो गोबर है वो खरीदा जाएगा। हालांकि इससे जो किसान जो परिवार हैं, उन जो जिनके पास छोटी ज़मीन है, कम ज़मीन है और वो पशुपालन करते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये आय का जरिया होगा। ठीक है, 2 रुपये प्रति किलो गोबर खरीदा है, इसके लिए सरकार संयंत्र स्थापित कर सकती है। पुरानी पेंशन योजना बनाने के लेकर गारंटी बनाएगी, ऐसा भी कहना कांग्रेस का। अगर वापस से आते हैं दोस्तों, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये कांग्रेस की ओर से जन घोषणा पत्र है। रीट में भी यहाँ पर बताया गया कि रीट में भी राजस्थान के युवाओं को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। आप लोग देखें, जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, एमएसपी हेतु कानून बनेगा, किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक का जो कर्ज है, लोन है, वो यहाँ पर मिलेगा बिना इंटरेस्ट के। और देखिए दोस्तों, ये भी निसंतान दंपति हो तो IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो महिलाएं, ठीक है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती और जो उसके लिए जो टेक्निक है IVF, उसको भी चिरंजीवी पैकेज में शामिल किया जाएगा। जो कहीं ना कहीं प्राइवेट जो IVF सेंटर्स थे 1.5 से 2 लाख रुपए तक पैसा ले लेते हैं ऐसी महिलाओं से जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती किसी भी कारण से, चाहे कोई भी यहाँ पर साइंटिफिकली या शरीर से रिलेटेड कोई भी उनकी चीज़ें हों, दिक्कतें हों उनके तहत वो बच्चा नहीं करती, तो बहुत सारी औरतें IVF को एक ट्रीटमेंट के तौर पर अपनाती हैं। तो IVF को भी चिरंजीवी पैकेज में शामिल किया जाएगा, यानी कि IVF का लेके अब जब जो 1, 1.5, 2 लाख रुपए तक खर्चा हो रहा है किसी भी महिला का, ठीक है, उसको भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये चिरंजीवी बीमा योजना के तहत ही इलाज कराया जा सकेगा, IVF के तहत ट्रीटमेंट ले सकेंगे। तो ये भी बहुत बेहतर है अगर कांग्रेस वापस आती है तो। ठीक है दोस्तों, ये देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं उनका यहाँ पर बताया जाना चाहिए, जनता को समझाया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर CCTV मिलेंगे, परिवहन में जारी यात्रा किराया छूट के साथ मासिक कूपन भी फ्री दिए जाएंगे और महिलाओं की सुरक्षा हेतु प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, महिला न्यायालयों की स्थापना की जाएगी। ये दोनों स्टेप मुझे लगता है कि महिलाओं से जुड़े हुए बहुत बेहतर हैं। एक तो प्रहरियों की नियुक्ति शब्द जहाँ पे आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि कम ना कम किसी न किसी घर परिवार को रोजगार इससे मिल सकेगा। ठीक है, तो ये भी कहना है कांग्रेस के, भाई हम वापस से आए हैं, आएंगे तो प्रहरियों की नियुक्ति की जाएगी और महिला न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, ऐसा भी कांग्रेस का कहना है। और दोस्तों ये भी बहुत बेहतर है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक की भांति आयोजन किए जाएंगे। ये आप लोग देखें, ये जो खेल चलते रहते हैं इनको थोड़ा डेवलप करा जाएगा। उत्कृष्ट केंद्र भी बनाए जाएंगे संभाग स्तर पर, ग्रामीण स्तरीय खेल मित्र कैडर का गठन होगा और पंचायत स्तर पर ओपन एयर जिम और रनिंग ट्रैक्स की स्थापना अगर कांग्रेस वापस आई तो ये भी करेगी। इसमें रनिंग ट्रैक्स को अगर हम बात कर लें और ओपन जो जिम है उसको बात कर लें तो ये भी बेहतर निर्णय, कम से कम गांव के युवाओं को करने का मौका मिलेगा। लेकिन कांग्रेस सरकार का कमबैक करना जरूरी होगा इसके लिए, ऐसा कहना है कांग्रेस का कि अगर हम आए वापस से तो भाई हम ग्रामीण स्तर पर ये जो चीज़ें हैं आप लोगों के लिए करेंगे, ये कहना है। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। अब देखिए एजुकेशन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के सच ये भी है कि दोस्तों एजुकेशन को लेकर के जो है सारी सरकारों ने, काफ़ी सारे ऐसे स्कूल हैं राजस्थान के भी होंगे जो आजकल झोंपड़ियों में चलते हैं। पश्चिमी राजस्थान की तरफ आप लोग चले जाएंगे तो आप लोगों को स्थिति से दो चार होना पड़ेगा। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का मतलब है कि भाई ये कहीं ना कहीं ये सरकारें यहाँ पर इतना तो गेम करती हैं। ठीक है, अगर ये क्लासरूम बना देंगे, उससे पहले शौचालय भी बनाने चाहिए, क्योंकि बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि काफ़ी सारे जो स्कूलेज हैं उनमें शौचालय तक नहीं है। ठीक है, ये स्मार्ट क्लासरूम की बात कर रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ इनके घोषणा पत्र की बात है जो इन्होंने की है कि वो ऐसा करने जा रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात कर लें कि नई राज्य शिक्षा नीति भी लागू यहाँ पर करेंगे, ऐसा कहना है कांग्रेस का। अगर वापस आई तो ऐसा कांग्रेस कह रही है। ठीक है दोस्तों, और राज्य के विश्वविद्यालय तो इंटर्नशिप प्रोग्राम संचालित किए जाएंगे, राजीव गांधी छात्रवृत्ति योजना का विस्तार किया जाएगा और RTE जो निःशुल्क शिक्षा अधिनियम है उसका दायरा बढ़ाकर 12 तक किया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का कैडर 500 रुपये का जो श्रेणी में से 400 में कर देंगे। मनरेगा
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में 125 से 150 दिन किए जाएंगे, ये मैं बता ही चुका हूँ आप लोगों को सबसे ऊपर में। ठीक है दोस्तों, 100 तक जनसंख्या वाले गांव और ढाणियों को भी सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव और शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। आवास का अधिकार बना करके पीएम आवास की तर्ज पर घर दिए जाएंगे। ये भी आप लोग देखें, पहले से चल रही योजनाओं को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ये भी कहना है कांग्रेस का। तो दोस्तों आप लोग देखें, महिलाओं को 10,000 रुपये महीना, 4 लाख सरकारी नौकरी, आवास का कानून, ये आप लोग देखो। और ये बीजेपी का था कहीं ना कहीं। देखिए बीजेपी ने जहाँ किसानों के लिए 12,000 राशि करने की बात की थी, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड की घोषणा की थी। लाडो प्रोत्साहन योजना, लाडो योजना जो है एमपी में भी चल रही है, जहाँ पर शिवराज सरकार चला रही है, उसे काफ़ी अच्छी स्कीम है लाडो। ये बीजेपी का था दोस्तों। ये देखिए 450 में सिलेंडर, यहाँ पे 400 रुपये में सिलेंडर कांग्रेस कह रही है कि हम दे देंगे, 400 में वापस आए। ठीक है दोस्तों, 2 लाख रुपए का यहाँ पर देखिए सेविंग बॉन्ड, यहाँ पर देखिए। और जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर नौकरियों की मैं बात कर लूँ, बीजेपी के घोषणा पत्र में 2.5 लाख नौकरियों की बात थी, कांग्रेस के में 4 लाख नौकरियों की बात है। हालांकि 35,000 जो भर्तियां चिकित्सा में यहाँ पर कह रही है कि बीजेपी ने कहा कि 35,000 करेंगे, कांग्रेस ने टोटल मिलाकर के 4 लाख बता दिया। अब उसमें सारी की सारी चीज़ें शामिल हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों के सामने बीजेपी का है। और ये कहीं ना कहीं दूसरा जो है आप लोगों को बताएं तो कांग्रेस का है। ठीक है, आप लोग खुद देख लो भाई कौन आपके लिए सब काम कर रहा है। और ये आप लोग देखें, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र, कुछ और बातें आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने, इन्हें पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देखें, बेरोजगारी सहायता बोर्ड ये भी गठन किया जाएगा। ये भी बहुत बेहतर निर्णय है दोस्तों। कैरियर सहायता मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक बेरोजगारी सहायता बोर्ड आयोग को गठन करेंगे। होमगार्ड जो है वो अब परमानेंट करे जाएंगे। ये बड़ी बात कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में की है कि वो स्वयंसेवक सम को, यानी कि होमगार्ड का मतलब स्वयंसेवक जो है उसको हटा देंगे उस शब्द को, और उसकी जगह स्वयंसेवक की जगह स्थायीकरण करा जाएगा। यानी कि जो होमगार्ड्स लगते हैं, जो कहीं ना कहीं उनको राजस्थान पुलिस में कुछ बोनस अंक मिलते हैं 5 के आसपास सर्विस के आधार पर। अब होमगार्ड्स के लिए होमगार्ड कल्याण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। और होमगार्ड जो अधिनियम है 62-63 में संशोधन करके स्वयंसेवक शब्द हटाया जाएगा, यानी कि होमगार्ड अब परमानेंट होंगे, ऐसा कांग्रेस का कहना है भाई। ठीक है दोस्तों, ये आप लोग देखें। और सरकारी नौकरियों में एनएसएस और एनसीसी में युवा, देखिए सरकारी नौकरियों में एनसीसी स्काउट के साथ साथ एनएसएस और अन्य स्काउट्स को भी प्राथमिकता देंगे। तो जो सरकारी नौकरियां हैं जिसमें एनसीसी को बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट करते हैं, राजस्थान पुलिस में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स के आधार पर नंबर मिलते हैं। तो कांग्रेस कह रही कि भाई हम वापस से आए, तो हम एनएसएस को भी कह रहे हैं कि, और अन्य जो स्काउट्स हैं उनको भी हम प्राथमिकता देंगे। ठीक है दोस्तों, होमगार्ड्स की भर्तियों में स्काउट गाइड्स को प्राथमिकता दी जाती है, हालांकि ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे निर्णय यहाँ पर अपने घोषणा पत्र में उन्होंने बताए हैं कि हम ये निर्णय करने जा रहे हैं। राजस्थान यूथ बोर्ड में कैरियर और प्लेसमेंट सेल बनाकर युवाओं को नौकरी के अवसरों से जोड़ेंगे, ये भी आप लोग देखें। महात्मा गांधी बुनियादी शिक्षा केंद्र कक्षा 11 और 12 के छात्रों के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करेंगे, आईटीआई की तर्ज पर किया जाएगा, ऐसा कहना है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। तो ये है राज्य के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देना। रीट के लिए आप लोग देखें, रीट परीक्षा में राजस्थान के उम्मीदवारों को प्राथमिकता देंगे। बहुत बड़ा स्टेप है। राजस्थान के युवाओं को हर भर्तियों में प्राथमिकता देनी चाहिए, चाहे कोई भी सरकार रहे। राजस्थान के युवाओं को रीट परीक्षा में प्राथमिकता देंगे, यानी कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार करने जा रही है कि हम करेंगे अगर वापस से आते हैं तो दोस्तों ये कुछ बातें थी कांग्रेस के घोषणा पत्र की। पेपर लीक को लेकर के कहा है भाई कि पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और कठोर कानून लागू करेंगे, ये भी कह रहे हैं। परीक्षा कैलेंडर जो है नियमित होगा और परीक्षा समय पर होंगी। आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर के कहा गया, लेकिन जो कर्मचारी चयन बोर्ड है उनकी परीक्षाओं को लेकर के नहीं कहा गया है। आप लोग देखें, ठीक है। और सबसे एक और बेहतर जो चीज़ है दोस्तों, वो मेरे दिल की जो बात है, ठीक है, वो शायद कांग्रेस के घोषणा पत्र में आ गई है। बहुत पहले हमने जब रीट में परीक्षा हुई थी 2021 वाली, उसके बाद एक दुर्घटना हुई थी दुर्घटना, काफ़ी युवा उसमें काल कलवित हो गए थे। और उसके बाद मैंने अपने आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ के फेसबुक पेज पर लिखा था और यही मांग की थी कि बीमा प्रदान करा जाना चाहिए।
और ये यहाँ पर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम वापस आते हैं तो बीमा जो है प्रदान करेंगे। ये बहुत बेहतर निर्णय है साथियों। भले ही कांग्रेस की सरकार आए ना आए, ये आप लोग तय करेंगे, राज्य की जनता तय करेगी, लेकिन ये होना चाहिए था और ये बीमा प्रदान करना चाहिए, चाहे कोई भी सरकारें रहें, कोई चाहे कांग्रेस वापस आए, चाहे बीजेपी आ जाए, चाहे कोई और आ जाए। ये बीमे वाली जो बात है बहुत बेहतर लगी कांग्रेस के घोषणा पत्र में, ठीक है, जो कि हमारा सपना था पूरा हुआ। अगर ये वापस से आते हैं और लागू होती है तो ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन फिर भी कम से कम घोषणा पत्र में वो चीज़ें शामिल तो की हैं। और ये 7 गारंटी आप लोग देखें, 10,000 रुपये, 2 रुपये किलो गोधन की गारंटी, गोवंश पालकों से फ्री लैपटॉप टैबलेट योजना पहले साल में दे दिए जाएंगे। चिरंजीवी आपदा राहत बीमा योजना, प्राकृतिक आपदा से 15 लाख तक का बीमा यहाँ पर करा जाएगा। अंग्रेजी माध्यम की जो शिक्षा की गारंटी दी है कांग्रेस ने, कहना है इसका 400 रुपये में सिलेंडर। और ओपीएस, जहाँ बीजेपी ने ओल्ड पेंशन के लिए कुछ एक शब्द भी नहीं बोला, वहीं कांग्रेस कह रहे कि हम इसके लिए कानून बना देंगे ताकि कोई भी और भी सरकार इन फ्यूचर भी आए तो वो ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद ना कर सके। तो ये दोस्तों आप लोगों के सामने पूरा का पूरा डीप एनालिसिस है, कांग्रेस क्या करने जा रही है, बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है। और अगर ओवरऑल हम बात करें तो शायद बेहतर है, कई गुना बेहतर है कांग्रेस का घोषणा पत्र बीजेपी की तुलना में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई मैं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा हूँ। देखिए, मैंने जो चीज़ें देखी हैं मेरे युवाओं के लिए, शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए जो चीज़ें देखी हैं वो मुझे कांग्रेस के घोषणा पत्र में बेहतर नज़र आई हैं, ठीक है। बाकी बीजेपी का घोषणा पत्र भी ठीक है, लेकिन कुछ सारी जो बातें हैं वो कांग्रेस ने कवर करने की कोशिश की है। और कांग्रेस ने शायद, मुझे लगता है कि ये जो घोषणा पत्र कवर किया है, इसके लिए जो इन्होंने 2030 का राजस्थान कैसा हो, इस तरीके के जो है ना चीज़ें, खुद कह रही है कांग्रेस कि हमने 3.25 करोड़ लोगों से जो प्राप्त सुझाव थे उनके आधार पर घोषणा पत्र को तैयार किया, तो वो चीज़ें झलकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है दोस्तों, वोट का आप किसको देंगे ये आप तय करेंगे। मेरा कतई मतलब नहीं है कि कांग्रेस वापस आ जाए, मेरा कतई ये मतलब नहीं है कि बीजेपी वापस आ जाए या बीजेपी आ जाए। आपका वोट है, जिसे मन करे, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको बेहतर लगे उसे वोट दीजिए। हमारा काम आप तक सिर्फ जानकारी पहुंचाने का। फिलहाल के लिए इस वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।